हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। या सो हम लोग जो इस चैनल में करने वाले हैं, इट्स मोस्टली अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। सो हम लोग उस चीज़ में हम लोग फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हाय, दिस इज योर होस्ट। एंड हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं रिगार्डिंग लॉजिकल रीजनिंग फ्रॉम सम सैम्पल पेपर्स दैट वी हैव गॉट ऑनलाइन। ठीक है। आई होप द ऑडियंस विल अंडरस्टैंड हिंदी। ठीक है, हिंदी सबको समझ में आती है एज फार एज आई अंडरस्टैंड, राइट। सो जो वेबसाइट है jobasam.in, ठीक है, जहाँ पे हम लोग को सैम्पल पेपर मिला है वेरियस सेट्स। ठीक है, इसमें से हम लोग जो लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं हम लोग वही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, तो मैं चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करूँगा। ठीक है, राइट। और हर एक क्वेश्चन का एक PDF फॉर्मेट में मैं अटैच करके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो सॉल्यूशंस है, इफ़ यू वांट। ठीक है, इफ़ यू वांट यू कैन डाउनलोड द सॉल्यूशन एंड अंडरस्टैंड इट हाउ आई हैव डन इट। इतना डिटेल में तो नहीं होगा, बट हम एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि बेसिकली चल क्या रहा है इस क्वेश्चन में। ओके, राइट। सो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो 51, जो कि लॉजिकल रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है। इट सेज दैट Q is the only sister of A. Q is the only sister of A, which means that A जो है उसकी एक बहन है जिसका नाम है Q। वेरी गुड, इतना तक तो हमें समझ में आता है कि Q उसकी बहन है। ऑल राइट, वेरी गुड। उसके बाद द क्वेश्चन सेज हु इज़ द ओनली सन ऑफ B. B जो है उसका एक सन है। कौन? A। सी A, हु इज़ द ओनली सन ऑफ B, विच मीन्स कि जो A है वो B के पिताजी हैं बेसिकली, राइट। उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए। B's wife is the daughter of P. तो B के जो वाइफ है, B का जो वाइफ है, जो भी है, कुछ दिया नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है, W कंसिडर कर लेते हैं। Who is the daughter of P? So basically P जो है उसकी P की daughter is B's wife. All right, very good. The last part of the question is who has only one son R, which means P has only one son R. P जो है उसका बस एक ही सन है जो कि है R. सो दिस इज़ द फैमिली ट्री। ये फैमिली ट्री हमारे पास मोटा मोटा बन चुका है कि P जो है बेसिकली इनकी नानी है। ठीक है, बन चुका है मोटा मोटी फैमिली ट्री। सो P सन इज़ R एंड P का जो डॉटर है वो W है। So you have to find a relation between Q and R. So nothing but Q is an uncle to R, है ना? कैसे? Because as you can see, Q जो अपने पास है वो उसकी मतलब उसके बेसिकली मामा लगते हैं R। तो मामा का तो ऑप्शन है नहीं हमारे पास, अंकल का ऑप्शन है, दे दीजिए। फादर इन लॉ हो नहीं सकते, सन हो नहीं सकता, फादर भी नहीं हो सकते, तो इट्स द अंकल. Uncle is the correct option. Mama is the correct option basically, right? Okay, great. Okay, let's move on to the next question. For the next question, what we see is okay, so let's move on to the next question. Next question is question number 52. Okay, so in a row of boys, Srinath is the 7th from the left and Praveen is the 12th from the right. If they interchange their positions, Srinath becomes 22nd from the left, and how many boys are there in the row? So question बड़ा ही simple है. Srinath and Praveen are two guys. ठीक है, are two people. Yeah. So Praveen and Srinath. Basically, the question is confusing. So we do not have to focus on Praveen. We have to focus just on Srinath, right? How? I'll make you understand this. Let's see the question once more. तो श्रीनाथ जो है वो 7th फ्रॉम द लेफ्ट है. सो अगर हम श्रीनाथ को ड्रॉ करें, वो है लेफ्ट से 7th पोजीशन पे है, राइट. एंड इफ़ वी कैलकुलेट अबाउट प्रवीण, राइट, अपना जो प्रवीण है वो 12th फ्रॉम द राइट, राइट. सो इमेजिन इट टू बी अ सीटिंग रोज की ऐसे सीट्स लगे हुए हैं यहाँ पे. तो प्रवीण
7th सीट पे है फ्रॉम द लेफ्ट एंड प्रवीण 12th सीट में है फ्रॉम द राइट. अभी सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशंस श्रीनाथ बिकम्स 22nd फ्रॉम द लेफ्ट. सो बेसिकली अगर श्रीनाथ प्रवीण के पोजीशन पे चला जाता है, ठीक है, एंड प्रवीण श्रीनाथ के पोजीशन पे आ जाता है, जिसके बारे में हम लोग को खास कुछ जानकारी है नहीं, सो विल रिमूव दैट राइट अवे. अगर श्रीनाथ प्रवीण के पोजीशन पे आ जाता है तब श्रीनाथ का जो नया पोजीशन है जो कि यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 22nd. वेरी गुड, यहाँ तक तो समझ में आ गया. अभी आपको कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर इन द रो. इस पूरे रो में कितने बच्चे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए लॉजिक बड़ा ही सिंपल है मेरे हिसाब से तो, कि जो श्रीनाथ है अगर ये मूव करता है फ्रॉम द लेफ्ट, अगर श्रीनाथ मूव्स, ठीक है, टू प्रवीण्स प्लेस ही विल रीच द 22nd प्लेस. दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट कि श्रीनाथ तो भाई लेफ्ट से मूव कर रहा है, तो एक्सक्यूज मी, अगर श्रीनाथ मूव कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट टूवर्ड्स प्रवीण्स सीट, इट इज़ द 22nd पोजिशन. वेरी नाइस, ऑलराइट. But you have to understand that when Praveen was sitting in his own original position, he was 12 seats away from the right, right? From the right, वो 12 seats इस side में था, right? So when Srinath reaches the 22nd place, this place to its right has 12 seats more, right? Because Praveen तो 12 seats right से यहाँ पे बैठा था, right? तो श्रीनाथ जब यहाँ पे बैठता है तो लेफ्ट से तो 22nd सीट है, 22nd सीट है वो लेफ्ट साइड से, बट फ्रॉम द राइट इट इज़ द 12th सीट, मतलब कि और 12 सीटें हैं उस रो में. सो यहाँ से अगर 22 होता है, वहाँ से अगर 12 होता है, सम करेंगे तो 34 आ जाएगा. 34 बिंग द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी, राइट. ओके, राइट. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो. ओके, सो इफ प्लस मीन्स एडिशन, राइट, अगर डिवाइड मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, अगर फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अगेन आपको क्या करना पड़ेगा कि डायरेक्टली आपको अपने में जाना पड़ेगा, रफ वर्क पे जाना पड़ेगा, जाके आपको डायरेक्टली लिख लेना पड़ेगा कि डिवाइड का मतलब होता है प्लस, ठीक है, प्लस का मतलब होता है माइनस, राइट, प्लस का मतलब होता है माइनस, माइनस का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, एंड मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिविजन, राइट. मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है डिविजन. तो वेयर डज द बॉडमास रूल स्टैंड, राइट. तो बॉडमास रूल कैसे स्टैंड होगा मैं बताता हूँ, ठीक है. सो BODMAS DMAS, right? Divide, multiplication, subtraction and addition, right? So this is the thing that we have to follow, right? Very good. So so what we do is we write the whole equation, that 18 divided by 12 into 4 minus 5. This is the equation that we have to solve. Now let's rewrite the equation, right? That 18 डिवाइड के जगह पे हम लोग को क्या डालना है कि प्लस डालना है. वेरी गुड. 12 इंटू के जगह पे हम लोग को, मतलब मल्टीप्लिकेशन के जगह पे हम लोग को क्या डालना है, डिवाइड डालना है. वेरी गुड, राइट. मल्टीप्लिकेशन के जगह पे डिवाइड, एंड माइनस जो है माइनस के जगह पे हम लोग को क्या डालना है, मल्टीप्लिकेशन. वेरी गुड, राइट. दिस इज सॉल्व्ड. अकॉर्डिंग टू द बॉडमास रूल व्हाट हैपेंस इज कि डिवीजन जो है वो पहले होना है. तो डिवीजन जब पहले होगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 इज़ 3, तो 18 प्लस 3, राइट, 18 प्लस 3 इंटू 5, देन कम्स द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, राइट. सो मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग करेंगे 5 3 से हो जाएगा 15, तो 18 प्लस 15 एडिशन करो, 8 प्लस 5 8 प्लस 4 हो जाता है 12, 13 33 इज़ द करेक्ट आंसर. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. या नंबर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. वेरी गुड. ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 7 11 19 31 एंड 60. 7 11 19 31 and dash and 67. Okay, so this is the sequence के अराउंड हम लोग को करना है. फर्स्ट
हम लोग जो देखने वाले हैं कि वो तो एक है कि 7, 11, 19, 31 एंड 67 सब लोग एक प्राइम नंबर है, राइट. सो आई डो नॉट थिंक all these numbers are divisible by any other thing except 1, right. So this begs the question कि 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होना चाहिए. 37 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर जो मैं सोच पा रहा हूँ वो 37 होना चाहिए. तो इज 37 एन ऑप्शन? नो, 37 इज नॉट एन ऑप्शन, विच मीन्स दैट दिस इज नॉट द लॉजिक फॉर अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ लॉजिक जो कि प्राइम नंबर पे चलेगा, राइट. तो हमें कुछ दूसरा लॉजिक ढूंढना पड़ेगा. ओके ओके व्हाट आई कैन सी हियर इज कि 7 plus 4 gives you 11. Cool. Okay. What you can see is 11 plus 8 shall give you 19. Cool. 19 plus 19 plus let's do one. Let's use the calc. 19 plus 16 हमें क्या देता है? 35 देता है, राइट. Not think 70 and 11 plus 8 is 19. So 19 plus 4 to the 8, then 8 के बाद I guess 12 करके देखते हैं, right. 19 plus 12, I was thinking of the multiple 4, yeah, 12 अगर हम लोग को देखें तो हम लोग को मिलता है 31. तो similarly 31 plus, so 2 2s are 4, 2 4s are 8, right. 2 6s are 12, right, and 2 8s are 16. तो 16 ऐड करने पे हम लोग को क्या मिलता है? I know the answer. Let's do it. 31 plus 16 gives you 47. I think 47 shall be yeah, it is the correct option. Yeah, 47 is the correct option, guys. So yeah, this is another question that is solved. Okay, it's all clean again. Let's do it again, right? Okay. Next question. A chairman enters the assembly hall 10 minutes before 12:30 hours, right? So chairman जो कि है वो enter करता है एक assembly hall को 10 मिनट पहले, मतलब कि 10 मिनट हम लिखे तो 12 क्या बन जाएगा ये 20, राइट. 12:20 को एंटर करता है टू कंडक्ट एन इंटरव्यू. द चेयरमैन वॉज 20 मिनट्स अर्लियर देन द MD. जो कि चेयरमैन है वो 20 मिनट्स अर्लियर था MD से. मतलब कि अगर हम लोग यहाँ इससे 20 मिनट्स प्लस करें तो MD कब आया होगा? 12:40 को आया होगा. सी, ओके, राइट, वेरी गुड. The MD was 30 minutes late as per the time fixed for the interview, right. So जो आपका जो MD है वो 30 minutes late था whereas the time when the interview was to be conducted, right. So at what time was the interview conducted? That is the question. हम लोग जब पहला पार्ट क्वेश्चन का पढ़ते हैं we can automatically guess what will be the next part of the question. Minded, I have not solved these questions prior to this, right. I have not done any solving or anything of that sort. So ये टाइम फ्रेम तो हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं कि 12:20 + 20. ओके, सो 12:40 को आपका MD आता है और यहाँ पे आता है अपना चेयरमैन. तो मीटिंग का शेड्यूल 30 मिनट, मतलब जो MD था वो 30 मिनट लेट था फ्रॉम द शेड्यूल्ड टाइम. अगर 12:40 पे वो आया है तो 30 मिनट पहले जो टाइम हुआ होगा वो होगा 12:10. तो 12:10 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. आई गेस कट पड़ गया होगा वीडियो में बिकॉज फ़ोन आया था मेरे पास. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज so 2 numbers are respectively 20% and 50% more than the third number. What is the, okay, so 2 नंबर है. इमेजिन करिए आप 2 नंबर है आपके पास. दिस इज अ नंबर, दिस, सॉरी आई मेक इट टू बिग. Yeah, this is a number. So this is a number, this is a number. So these, both of them are numbers, right. And 2 numbers are respectively 20% and 50%. मतलब कि ये नंबर जो थर्ड नंबर है, फॉर एग्जांपल P, उससे 20 गुना ज़्यादा है. एंड ये जो है
उससे 50 गुना ज़्यादा नंबर है, ठीक है, ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा नंबर तो नहीं है, ज़्यादा है, राइट। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज़, ठीक है, तो हम लोग को इसका रेशियो निकालना है कि रेशियो कितना है, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें तो ये जो नंबर है इस वाले नंबर से 50% ज़्यादा है, मतलब कि 50/100 टाइम्स p है ये वाला नंबर, और ये वाला 20/100 टाइम्स p है। आई गेस यू अंडरस्टैंड परसेंटेजेस, राइट, कि 20% का मतलब होता है 20/100, 50% का मतलब होता है 50/100 टाइम्स p, बिकॉज ये नंबर और ये नंबर इससे रिलेटेड है कि ये नंबर इससे 20% ज़्यादा है, ठीक है, मोर देन द नंबर है, ठीक है, एंड ये है, तो बेसिकली इस वाले नंबर से ये 20% ज़्यादा है, मतलब इसके साथ हम लोग को एक p हमें ऐड कर देना है। बट द थिंग इज़ कि हमको रेशियो निकालना है, तो रेशियो में ये कुछ खास काम में आने वाला है नहीं, तो व्हाट वी डू इज़ वी जस्ट फॉरगेट, हम भूल जाते हैं अबाउट दिस p, not p, I've removed the wrong p, but okay, I'll draw it again. Okay, so see this p, right? So ratios में क्या है कि हम लोग को डिवाइड करना है, so 0 0 कैंसिल करो दोनों में ही, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 कर दो यहाँ पे, 2 5 से 10, so basically 1/5 p एक है, दूसरा क्या है देखो 1/2p है। अभी हम लोग को इनका ही रेशियो निकालना है, राइट। सिंस द नंबर्स आर इन द ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो फॉलो करना है हमें, कि 20% है एंड 50% है, तो ऑर्डर भी वही सेम चीज़ रहेगा। तो ऑर्डर के हिसाब से अगर हम लोग करेंगे तो इट इज़ बेसिकली 1/5 p डिवाइडेड बाई 1/2 p, p हो गया कैंसिल। व्हाट हैपेंस इज कि दिस बिकम्स 1/5 इंटू 2/1, जब फ्रैक्शन ऊपर जाता है तब ये बन जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है। बेसिकली जब ये डिवीजन में है, डिवीजन जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है तब ये उल्टा होने के कगार पे आ जाता है ऐसे, सो इट बिकम्स 2/5, so 2/5 has to be the correct answer, that is answer number A, right. So thank you so much guys for watching the video. This is just the part 1 of things. The part 2 will get uploaded once you show some love to the video, and if you want such problem solving on logical reasoning and stuff like that, make sure you subscribe to the channel and you like the video, and मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सपोर्ट दिखाएं वीडियो पे, एंड आई डोंट नो कितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, बट आई थिंक यू शुड शेयर एज मच एज यू कैन, ठीक है। सो विद दैट आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ, एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच, बाय।